नमस्कार। मेरा नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लानर पर। दोस्तों बात करने वाले हैं एसएससी जीडी आपके फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फाइनली सेफ स्कोर आपके वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद में आपकी कट ऑफ में आपको बता दूं 40% तक डिक्रीज होगी। ठीक है, मतलब 35 टू 40% तक आपकी कट ऑफ डिक्रीज होगी। दोस्तों ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन की, और हम बात करेंगे आपके फाइनली स्टेट वाइज आपके फाइनली कितने क्वेश्चंस अगर राइट है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम कुछ फैक्ट्स पे बात करें तो देखिए दोस्तों, आपके टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो 54,15,938 के लगभग फॉर्म भरे गए थे, जो इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सोच रहे थे कि आपके फॉर्म जो है वो 80-90 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, पहले जो वैकेंसी थी उसके आधार पे भी ये फॉर्म ज़्यादा नहीं थे, और अभी वैकेंसी आपके 50,000 हो गई है। तो ये फॉर्म फिलअप जो है वो इतना भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम लेवल की बात करें तो कहीं शिफ्ट में एग्जाम इजी था बिल्कुल, और कहीं शिफ्ट में मॉडरेट था। ठीक है, मतलब भयंकर जो हार्ड होता है वैसा तो कुछ पूछा ही नहीं। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब नेगेटिव मार्किंग भी इसमें जो है वो काफ़ी महत्व रखता है। जिसने ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दी तो उसके मार्क्स भी डाउन चले जाएंगे। अब हम स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करें, देखिए दोस्तों, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल, तो आपके जो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके जनरल में 41 टू 43 तक आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल ही सेफ हो। ठीक है, इसमें से अगर एक दो क्वेश्चन कम भी हो रहे हैं तो आप खुद को सिक्योर महसूस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सिक्योर जोन में हो। उसके बाद में अगर हम बात करें ओबीसी की तो 40 और SC ST 37 टू 38। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें पश्चिम बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ की, तो आपके जनरल में 35 ओबीसी 34 और SC ST अगर 30 क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें चंडीगढ़, उड़ीसा और गुजरात की, तो आपके 37, 35 और 32 क्वेश्चन इन कैटेगरीज में अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप जो है वो बिल्कुल सेफ रहने वाले हो। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कर्नाटक, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और गोवा की, तो आपके क्वेश्चन जो है वो जनरल में 30, ओबीसी 29 और SC ST 26 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हो। ठीक है दोस्तों। प्लस आपके यहाँ पे 1 हो सकता है, +2 हो सकता है, और माइनस जो है वो 1 भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आप अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में रहने वाले हो। फीमेल के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा कि फीमेल जो है वो कितने मार्क्स जो है वो कैटेगरी वाइज डाउन कर ले। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें यूपी, बिहार, दिल्ली और MP की, तो आपके इनमें कट ऑफ ज़्यादा जाती है थोड़ी। तो अगर हम बात करें जनरल 49 टू 51, ठीक है, ओबीसी 48 टू 50 और SC ST 46, अगर ये मार्क्स आपके आ रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हो। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें राजस्थान, बिहार और हरियाणा की, इनमें कट ऑफ ज़्यादा जाती है दोस्तों, आपको भी पता होगा। देखिए जनरल में अगर 50 से 52 क्वेश्चन सही होते हैं आप बिल्कुल सेफ हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ओबीसी की बात करें 48 टू 50 और SC ST की बात करें 45 टू 46 तक अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें से अगर आपके -1 और -2 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी आप सेफ रहने वाले हो क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। अब फीमेल की बात करें तो आप हर कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज आपके जो है वो 2 से 4 क्वेश्चन डाउन कर लेना। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है वो गेम चेंजर रहेगा। अब कई शिफ्ट में मतलब एग्जाम इजी भी होगा। ठीक है, मतलब नॉर्मलाइजेशन आपको पता है शिफ्ट वाइज होता है। ठीक है, अब इजी होगा तो वहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो कम बढ़ेंगे। ठीक है, आपके चाहे मार्क्स ज़्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होता है। तो नॉर्मलाइजेशन से आपके जो है वो अगर मार्क्स कम भी है ना दोस्तों, तो आप जो है वो जिसके मार्क्स ज़्यादा है उनके बराबर आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 2 क्वेश्चन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में 10-10 मार्क्स बढ़ जाते हैं, 15-15 बढ़ जाते हैं। ठीक है, और डिक्रीज ज़्यादा नहीं होते। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा डिक्रीज मार्क्स होते नहीं है नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, ज़्यादातर चांस है बढ़ने का, आपके भी मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए ये हमने बात कर ली, बाकी अगर कोई डाउट हो आपके तो कमेंट कर दें। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, अगर वहाँ पे अगर कोई सवाल पूछना चाहो, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएं हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।